चिमनगंज थाने के सुरासा क्षेत्र में सोमवार शाम पकड़ी गई शराब का मामला विवादित हो गया है। चिमनगंज पुलिस ने शराब पकड़ने की उपलब्धि का श्रेय खुद को दिया था, लेकिन मंगलवार को इस पर विश्व हिंदू रक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र संकत ने पानी फेर दिया। दीपेंद्र संकत ने इस संबंध में मीडिया के सामने सिलसिलेवार आरोप लगाया है। संकत के मुताबिक हमें गोवंश तस्करी की सूचना घोंसला से मिली थी। इसके मुताबिक गुजरात पासिंग गाड़ी से गोवंश तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। गाड़ी का नंबर मिलने पर हमने घटिया से आयशर का बाइक से पीछा शुरू किया। इस मिनी ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक कार्यकर्ताओं को देखकर वाहन तेजी से दौड़ाने लगा। इसी बीच हमने सुरासा के कार्यकर्ताओं को खबर कर दी तो वो भी ट्रक को रोकने के लिए सड़क पर आ गए। सुरासा में हमारे कार्यकर्ताओं ने वाहन रोक लिया। मारपीटी के डर से ड्राइवर कूदकर भाग गया। हमने क्लीनर करण को पकड़ लिया। ट्रक को चेक किया तो उसमें गोवंश तो नहीं मिला, लेकिन इसमें शराब की पेटियां भरी थी। इस बीच गांव वाले आ गए और शराब की पेटियां निकाल कर ले जाने लगे। ट्रक पकड़ने के 20 मिनट बाद चिमनगंज पुलिस के 4 जवान पहुंचे। वो ट्रक कहीं और ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरे अड़ जाने पर पुलिस मुझे और ट्रक को चिमनगंज थाने ले आई। यहाँ ले जाकर मुझे लॉकअप में डाल दिया गया। पुलिसकर्मी मुझे धमकाते रहे, बोलते रहे कि तुम पर केस लाद देंगे, तेरी नेतागिरी भुला देंगे। बोले अगर तूने बाहर जाकर कुछ भी कहा तो तुझे किसी भी मामले में फंसा देंगे। 6 घंटे बाद छोड़ा गया। संकत ने बताया कि सुरासा में कम से कम 20 से 25 पेटियां निकाली गई। वहां का पटेल शराब तस्करों से मिला हुआ था, वो उनकी पैरवी कर रहा था। थाने में पुलिसकर्मियों ने भी पेटी से बोतलें निकाली। तरह से ये पकड़ी गई है गाड़ी। आप लोगों की क्या भूमिका रही, पुलिस की क्या भूमिका रही? सर, हम विश्व हिंदू रक्षा संगठन जिला उज्जैन के लिए कार्य करते हैं। मेरा उस संगठन में जिला अध्यक्ष का पद है। हमारे कार्यकर्ता द्वारा घोषणा से दी गई जानकारी कि गुजरात पासिंग गाड़ी अवैध तरीके से गो तस्करी जा रही है। हमने उसका पीछा किया, हमने उसे चेक करने की कोशिश की। उसने लगातार हमारे ऊपर आक्रमण किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। साथ ही मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की। वो हमें घटिया से लेकर सुरासा तक उसने हमें गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं की। फिर हम सब लोगों ने मिलकर उसकी गाड़ी रुकवाई, चक्कर जाम करा, और जैसे ही हमने उसे पकड़ा तो गो तस्कर नहीं, वो शराब तस्कर की गाड़ी थी। उसमें से एक ड्राइवर भाग चुका था। कंडक्टर को मैंने पकड़ के लाया और प्रशासन को मैंने सौंपा। उसके बाद प्रशासन ने मुझे वहाँ से भगाने की कोशिश करी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये गाड़ी थाने में चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे थाने ले गए और बोला तुझे छोड़ देंगे, पर उन्होंने मुझे 6 घंटे लॉकअप में रखा और फिर उसके बाद मुझे धमकियाँ दी। मुझे ये बोला कि अगर तुमने किसी प्रकार की जानकारी बाहर बताई तो हम तुम पे केस बना देंगे, 25 आम टेक लगा देंगे, और आज के बाद तुम संगठन का किसी प्रकार काम नहीं करोगे। और कौन होता संगठन तुम्हें पद देने वाला और कौन सा संगठन है, किसी प्रकार से उन्हें हमारे साथ गाली गलौज की। मेरे कार्यकर्ता द्वारा तो पूछे जाने पर उन्होंने मना कर दिया कि आपका कोई अध्यक्ष हमारे थाने में नहीं है, जबकि मैं उसी थाने के अंदर 6 घंटे रहा और मेरे कार्यकर्ताओं को उन लोगों ने भगा दिया। गाड़ी पकड़ने के कितनी देर बाद पुलिस आई? गाड़ी पकड़ने के 20 मिनट बाद पुलिस आई। पुलिस प्रशासन आई नहीं रहा था। हमने उसे कब से कॉल कर दिया, डायल 100 पे भी कॉल किया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अच्छा, और CSP और DI कब आए? CSP और DI सब मैं लॉकअप में था, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब जहाँ हमने गाड़ी पकड़ी वहाँ पर 4 जवान आए थे और वो गाड़ी किसी अलग जगह ले जाने की बात कर रहे थे। मैंने बोला नहीं, गाड़ी भी जाएगी और मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उन्होंने मुझे धक्का धुमी करी, बोले चल तू थाने। मुझे थाने लेके आए, मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को जेल के लॉकअप में डाल दिया और हमें टॉर्चर करते रहे कि अगर तुमने बाहर जाकर किसी प्रकार की सूचना करी या किसी को बताया तो तुम्हारे ऊपर केस बनवा देंगे। कितनी शराब थी वहाँ पर? कम से कम सर वहाँ 300 से 400 पेटियां थी। प्रशासन ने 300 पेटियां बताई है, पर जो ग्रामीण लोगों ने वहाँ पे शराब लूटी है। एक वहाँ का एक पटेल है जिसकी घर के सामने वो गाड़ी खड़ी करी थी। पटेल ने बहुत सपोर्ट कर रहा था वो उस गाड़ी वाले का। मुझे लगता है कि वो पटेल भी शामिल है। उसके साथ उसका पूरा गांव था। पटेल ने मुझे धमकियां दी है। कितनी पेटी वहाँ पे लूटी है? गांव में कम से कम 20 से 25 पेटियां लूट ली गई है और रास्ते का मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे प्रशासन और भी किसी पे लूटी है?
नहीं, प्रशासन ने जो मेरे सामने आंखों के सामने थाने में जो पेटियां निकाली है वो भी मैंने लाइव देखा है। कितनी बड़ी है? कम से कम उन्होंने हर जवान ने 2-2 4-4 बॉटलें निकाली है उसमें से, उसके बाद कार्रवाई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र संघिया जो इनाम मिल रहा है ये आपको उनको इनाम मिलना नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। संगठन को इनाम मिलना चाहिए, संगठन के कार्यकर्ताओं को इनाम मिलना चाहिए और उज्जैन जिले को इनाम मिलना चाहिए। इस घटना के आपके पास साक्ष्य है कुछ? जी बिल्कुल, क्या है? मेरे पास वीडियो क्लिप, फोटो और लाइव कार्यकर्ता जो वहाँ मौजूद थे। उसके बाद वहाँ की जो जनता, आप थोड़ा सा जाइए वहाँ से पूछिए, सभी प्रकार के लोग हमें जानते हैं, सभी को पता है। सीएसपी कोतवाली पल्लवी शुक्ला अपने पुराने बयान पर कायम है। वे बोली, मेरी टीम ने ही शराब पकड़ी थी। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी ऐसा आरोप लगाया है कि जो 35 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है वो उनके द्वारा पकड़ी गई है, ना कि पुलिस के द्वारा। इसमें कितनी मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस आगे से उस स्पॉट पर मौजूद थी। इन लोगों को लगा कि गाड़ी के अंदर गाय भरी हुई है, तो ये पीछे से भागते हुए, जबकि ऑन द स्पॉट पुलिस मौजूद थी। सूचना किसकी थी? पुलिस को मिली? पुलिस के पास मुखबिर की सूचना थी पहले से। इनके बीच में आपस में कोई झगड़ा भी वहाँ पर हुआ है या किस तरह? इन्होंने ड्राइवर के साथ में बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, उसके भी प्रूफ है हमारे पास। उनका ऐसा कहना है कि उन्हें रात भर यहाँ पर बंद रखा गया और जो गाड़ी उनके द्वारा पकड़ी गई थी। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगर रोड नाके पर पकड़ी गई शराब को ठिकाने तक पहुंचाने के लिए तस्कर गजब की चालबाजी कर रहे थे। वो हर स्टेट में ड्राइवर क्लीनर बदल रहे थे। स्थानीय होने से ये अपने राज्य की सीमा से आसानी से ट्रक निकाल रहे थे। जब्त शराब के ट्रक के साथ गिरफ्तार क्लीनर से मिली जानकारी के बाद पुलिस टीम इंदौर जा रही है। इससे आगे की कड़ियां जोड़ी जाएंगी। पुलिस की इस कहानी में मंगलवार को नया एंगल भी सामने आया। इसके मुताबिक हिंदूवादी संगठनों ने गोवंश की तस्करी की शंका में ट्रक रोकने का प्रयास किया था। भीड़ को देख ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने पथराव कर ट्रक रोका था और पुलिस को सूचना दी थी। सुरासा नाले के पास चिमनगंज पुलिस ने आयशर ट्रक से 540 पेटी अंग्रेजी शराब सोमवार शाम बरामद की थी। ट्रक रोकने के बाद ड्राइवर कूदकर भाग गया था। शराब लुधियाना से भरी गई थी और ऑटो पार्ट्स की बिल्टी की आड़ में इसे इंदौर ले जाया जा रहा था। ट्रक में 2 बिल्टी मिली थी। पहली लुधियाना से इंदौर और दूसरी इंदौर से राजकोट की थी। जीएसटी की वेबसाइट चेक करने पर बिल्टी फर्जी पाई गई थी। ट्रक राजस्थान के बाड़मेर का महेश चला रहा था, जबकि जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ का करण पिता चुन्ना राम बतौर क्लीनर ट्रक पर था। 12वीं पास करण आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है। महेश के दोस्ती के चलते वो बतौर क्लीनर उसके साथ इंदौर आ रहा था। सीएसपी पल्लवी शुक्ला के मुताबिक संभवतः तस्कर पुलिस से बचने के लिए हर स्टेट में स्थानीय ड्राइवर क्लीनर की सेवाएं ले रहे थे। इसी के चलते राजस्थान से महेश ने ड्राइवरी का जिम्मा संभाल लिया था। इंदौर के रास्ते गुजरात तो नहीं जा रही थी शराब ले जा रहे ट्रक में मिली बिल्टी के अनुसार आशंका है कि लुधियाना से शराब की सप्लाई गुजरात तरफ होने वाली थी, क्योंकि ट्रक में 2 बिल्टी मिली है। पहली लुधियाना से इंदौर और दूसरी इंदौर से राजकोट की। पहले भी गुजरात शराब ले जाने के लिए, तस्करी करने के लिए ऐसे ही मामले सामने आते रहे हैं। गुजरात जाने वाली शराब हरियाणा और पंजाब से आती है। इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात में दाखिल कराया जाता है। इसके लिए तस्कर हाईवे को छोड़कर भीतरी रूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटे रूट पर चेकिंग कम होती है। ऐसे मामले पकड़े जाने के बाद भी मुख्य आरोपी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा खेल फर्जी कागजों पर चलता है। ताजा मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा लगता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहली बिल्टी पर शराब लुधियाना से इंदौर तक लाई जा रही हो और दूसरी बिल्टी से इसे इंदौर से आगे राजकोट भेजा जाने वाला हो, लेकिन लुधियाना और इंदौर के बीच ही ये शराब उज्जैन पुलिस ने पकड़ ली। हालांकि ऐसे मामले में असली तस्कर तक पहुंचने में पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। शराबों का जो पकड़ाया, क्या है पूरा पता नहीं है। उज्जैन पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है और इसमें एक अवैध रूप से तस्करी करने वाले एक ट्रक पकड़ा गया है। और ये पूरी जो मुहिम है उज्जैन पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है। इसमें कई लेवल पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अवैध शराब को लेकर के। ऐसे कई लोग अब तक धरपकड़ में गिरफ्तार हुए हैं। आज लगभग शाम के वक्त एक सूचना थाना प्रभारी चिमनगंज और उनकी पूरी टीम को मिली थी कि कोई अवैध ट्रक संदिग्ध अवस्था में है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी और यहाँ सीएसपी उनकी पूरी जो टीम है उसके द्वारा जब धरपकड़ की गई है तो एक ट्रक पकड़ा गया है और इस ट्रक में एक आरोपी अभी पकड़ा गया है और एक आरोपी मौके से ही पुलिस को देखकर फरार हो गया है।
और जो प्रारंभिक रूप से पूछताछ हुई है, जो इसकी तलाशी हुई है, ये ट्रक आयशर है और आयशर ट्रक में लगभग 540 पेटी विस्की, जिसमें 360 पेटी मैकडॉवल और 180 पेटी एपिसोड नामक जो विस्की है उसकी मिली है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 65 लाख है।